दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के अंडर में मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करेंगे और दो मेथड्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक होगा फ्री हैंड कर्व और दूसरा होगा सेमी एवरेज मेथड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम सीरीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में दो मेथड्स को डिस्कस करने वाले एक एक करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताया था, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उसको हम लोग चार मेथड से पढ़ते हैं। एक होता है हमारा फ्री हैंड कर्व, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेमी एवरेज मेथड, और एक होता है हमारा मूविंग एवरेज, और एक होता है लीस्ट स्क्वायर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री हैंड कर्व और सेमी एवरेज मेथड की, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर करके खत्म कर देंगे हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक करके आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है। साथ में पूरे स्टैटिस्टिक्स में जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सबका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में दूसरे चैप्टर्स भी आपको, दूसरे सब्जेक्ट भी मिलेंगे धीरे धीरे करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने फ्री हैंड कर्व से। अब देखिए, फ्री हैंड कर्व जो होता है वो सबसे सिंपल मेथड है पूरे के पूरे टाइम सीरीज के अंदर। वैसे तो पूरा जो चैप्टर है टाइम सीरीज, ये खुद ही में सबसे इजी चैप्टर हो जाता है, सबसे सिंपल चैप्टर होता है। लेकिन इसके अंडर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मेजर करने का फ्री हैंड कर्व का मेथड होता है, ये सबसे सिंपल होता है। लेकिन सच बताऊं तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसका भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ आगे। देखिए, इसको हम लोग ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, और साथ में कर्व फिटिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। इस मेथड में सिंपल सी आपको क्या चीज़ करनी है, जो आपको डेटा दिया रहेगा उस डेटा को आपको बस ग्राफ पे प्लॉट करना है और ट्रेंड को फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है वो मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके का होता है। एक देखिए होता है इस तरीके का, जो कि होता है हमारा अपवर्ड ट्रेंड। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म में इस तरीके का, तो ये हो जाता है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड। और एक आपको मिलता है इस तरीके का, जहाँ पर कांस्टेंट चला जाता है, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी तरीके का ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। तो जब फ्री हैंड कर्व आप सॉल्व करेंगे तो फ्री हैंड कर्व में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली बस आपको कर्व पे प्लॉट करना है। अब आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखिएगा, आप ईयर प्लॉट करते हो हमेशा एक्स एक्सिस पे, और जो सेल्स दी रहती है, अभी जो वाई वेरिएबल होता है उसको हमेशा आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2015 से आप स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2016, उसके बाद फिर 2017, फिर 2018, 19, 20 और 21। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपने सेल्स को प्लॉट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2, 4, 2 और 4 के हम लोग 2 का गैप ले ले रहे हैं, इसमें 8, 10, 12 और लास्ट में 14। तो बस आपको सिंपली इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 2015 में वैल्यू दी गई आपको 5, तो वो यहाँ पर लाई करेगी। 2016 में आपको वैल्यू दी गई है 8, यहाँ पे लाई करेगी। 2017 में आपको दिया गया है 6, तो वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज़ को प्लॉट करके एक फ्री हैंड कर्व, मतलब इसमें आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है, एक फ्री हैंड से आपको एक कर्व को ड्रॉ कर देना है। ये आपका ट्रेंड आपको बता देगा कि मतलब ये, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करिए, इसको ऑब्जर्व करिए इस ट्रेंड को, तो वो आपको किस तरीके का दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व मेथड सीख लिया। सिंपली कुछ नहीं करना है, डेटा को देखिए, डेटा को देख करके सीधे कर्व पे आपको प्लॉट कर देना और आपको ट्रेंड वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। सिर्फ आप ऑब्जर्व करके डेटा को बता दे रहे हो कि वो आपका ट्रेंड अपवर्ड में जा रहा है कि डाउनवर्ड में जा रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि आप गलत हो जाओ, क्योंकि आप एक एस्टिमेट ही तो कर रहे हो, एक रफ आइडिया ही तो आपको लग रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। हो सकता है इसके बाद आपका ये सीधे डाउनवर्ड में आ जाए। तो यहाँ पर इसीलिए मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्यूरेट आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है कि आपका, मान लीजिए अगर आपको एस्टिमेट करना है 2022 की वैल्यू, तो अब आप इसमें एस्टिमेट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ में कि 2022 की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसीलिए इस मेथड का ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेथड पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट मेथड है हमारा सेमी एवरेज मेथड। अब देखिए, सेमी एवरेज मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, और ये क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक तो ट्रेंड लाइन आपको फाइंड करनी है, दूसरी आपको ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो भी डेटा आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर जो डेटा आपको दिया गया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल आपको 6 डेटा पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो इस पूरे डेटा को आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। जैसे हम लोगों ने 6 वैल्यूज़ अगर दी थी, तो हम लोगों ने इस साइड में 3 वैल्यूज़ को रख दिया और
इस साइड में हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ को रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप फाइंड करेंगे इस सेल्स का मीन और इस ईयर का मीन। तो ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो सेल आपको दी रखी है ये आपकी होती है वाई और ये आपका होता है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो टी। एक्स की जगह पे हम लोग इसको टी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का वेरिएबल ले रहे हैं तो इसलिए हम लोग टी यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना होगा y1 मीन और साथ में आपको यहाँ पर निकालना होगा y2 मीन। तो y1 मीन आप कैसे निकालेंगे, y1 मीन आपका होगा इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 + 8 और +6। जो सेल्स की 3 साल की वैल्यू दी गई है उनको ऐड कर दीजिए, मतलब 5 और 8 ये 13 और 6 19, तो ये आपको मिल जाएगा 19। और क्योंकि आपने 3 वैल्यूज़ ली हैं तो मीन में हमेशा हम लोग नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 3 अगर होगा तो ये आपका निकल करेगा 3618 और 0.33। तो 6.33 हम लोगों को ये मिल जाएगा। इसी तरीके से हम y2 मीन निकालेंगे, यानी कि 12 + 9 + 14, तो ये 12 और 9 ये आपका हो जाएगा 21 और ये 14, 21 और 14 आपका हो जाएगा 25 और 35, तो ये आपका निकल करके 35 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 313 और 313 और 66, तो 11.66। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ईयर आपको दिया हुआ है, ईयर का भी मिडिल ईयर आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट का, ये वाला जो पूरा पार्ट है और ये वाला जो पूरा पार्ट है। जैसे हम लोगों ने y1 मीन फाइंड किया उसी तरीके से आप y2 मीन फाइंड करेंगे, तो आपका ये जो ये t2 मीन, सॉरी, तो t1 और t2, तो ये आप इसको बोलेंगे t1 मीन और इसको आप बोलेंगे t2 मीन। तो t1 मीन आपको कैसे निकालना है, जो आपका मिडिल ईयर है इस पूरे ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का जो मिडिल ईयर है वो आपका हो जाएगा t1 मीन, यानी कि 2016। उसी तरीके से आप इस पार्ट का भी मिडिल ईयर फाइंड करेंगे, तो इस पार्ट में मिडिल ईयर अगर आप देखें तो 2019 है, तो ये आपका हो जाएगा 2019। अब बात आती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने की। तो ओरिजिनल डेटा से कैसे प्लॉट करना है, तो ओरिजिनल डेटा से जैसे इसमें हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व में प्लॉट किया था, ये इस तरीके से कर करके, तो आप ओरिजिनल डेटा से इसको प्लॉट कर लेंगे। बात आती है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की, तो वो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2015, उसके बाद फिर 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर वही वैल्यूज़ आप ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 आगे तक खींच देंगे इसको। ओरिजिनल डेटा का आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे इसको, वही 2015 पे 5 रख दी, उसके बाद 2016 पे आपने 8 रख दिया, जैसे यहाँ पर आपने किया था, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल, ये जो आपका कर्व आपको मिला है ये आपका ओरिजिनल डेटा का कर्व है। बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको देखिए यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और ये आपके टाइम के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर आपका ये पूरा जो चल रहा है ये आपका t है और ये जो पूरा चल रहा है ये y है। तो t आपका है 2016, यानी कि ये 2016 पे वैल्यू देखिए y की कितनी 6.33, तो 2016 पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू है 6.33 जो आपको मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद 2019 पे देखिए, 2019 पे y की वैल्यू है 11.66, तो 2019 पे 11.66 आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये इस जगह पे। तो आपका जो कर्व हो जाएगा ये इस तरीके से, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, यहाँ पर आपको एक सपोज पॉइंट मिला, यहाँ पर आपको पॉइंट मिला। अब आप एक स्ट्रेट लाइन को इसमें प्लॉट कर दीजिए और ये आपकी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो सिंपल सा मेथड है। सेमी एवरेज मेथड में हम लोगों ने क्या किया, पूरे डेटा को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 2 पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने जो y था हमारा, उसका हम लोगों ने y1 मीन निकाला और जो हमारा ईयर था उसका हम लोगों ने t1 मीन निकाला। अब t1 मीन जो होता है वो हमारा मिडिल ईयर होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का। इसी तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट का ये हो जाएगा t2 मीन और ये हो जाएगा हमारा y2 मीन, मतलब ये 9 तो नहीं होगा, 11.66, मतलब आप इसका मीन निकाल देंगे। इसके बाद आपको y के कोऑर्डिनेट मिल गए और आपको x के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको बस इसको प्लॉट करना और एक स्ट्रेट लाइन को खींच देना है, तो वो आपकी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। दूसरी चीज़ हमसे यहाँ पे बोला था कि ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, अब ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज़ अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं, तो वो होता है y = y1 मीन प्लस y2 मीन माइनस y1 मीन और डिवाइडेड बाई t2 मीन माइनस t1 मीन और मल्टीप्लाइड बाई t माइनस t1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। देखिए वो जो वैल्यूज़ आपने वहाँ पर निकाली थी उसको आप पुट कर दीजिए। तो y1 मीन आपने कितना निकाला था 6.33 प्लस यहाँ पर आपने 11.66, यानी कि y2 मीन आपका था 11.66 माइनस y1 मीन आपका निकला था 6.33, तो 6.33। उसके बाद t2 मीन आपका निकला था 2019, तो ये हो जाएगा 2019 माइनस t1 मीन था हमारा 2016, तो ये हो जाएगा 2016
और मल्टीप्लाइड बाई टी को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, और माइनस T1, तो ये हो जाएगा 2016। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करिए। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 6.33, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर प्लस 11.66 माइनस 6.33, तो ये होगा 5.33, और नीचे 2019 माइनस 2016, तो ये निकल करके आएगा 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर टी ऐसे ही लिख दीजिए, उसके बाद माइनस 2016। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5.33 डिवाइडेड बाई 3, तो 5.33 डिवाइडेड बाई 3, तो ये निकल करके आएगा हमारा 1.776 करके आएगा। तो 7-8 आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y इज इक्वल्स टू 6.33 प्लस 1.78 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2016। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करने का प्रोसेस होता है वहाँ पर आपकी जो ट्रेंड वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो आपकी होंगी y। ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं ये हमारी निकल करके आती हैं y। तो अब y हमारी क्या होंगी, ये प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये होगा 6.33 और प्लस 1.78 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2016, ये हो जाएगा। अब ये जो t है हमारा यहाँ पर ये टाइम, इसमें आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू को, हर एक ईयर को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज निकालते चलना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6.33 प्लस, अब t की जगह पे आप रखेंगे यहाँ पे 2015 को, 2015 माइनस यहाँ पर एक मिनट 1.78 आप करेंगे, ये हो जाएगा 1.78 मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पे आप रखेंगे 2015, तो 2015 माइनस 2016, तो ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.78, तो हो जाएगा माइनस का 1.78। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 6.33 माइनस 1.78, तो यहाँ पर आपकी ट्रेंड वैल्यू निकल करके आएगी 4.55। उसके बाद फिर आप करेंगे 6.33 प्लस 1.78 और यहाँ पर अब t की जगह पे अब आप लिखेंगे 2016, तो 2016 माइनस 2016, तो ये आपका हो जाएगा 2016 माइनस 2016 0, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.78 से तो वो भी 0 और वैल्यू निकल करके आ जाएगी 6.33। फिर सेम यही प्रोसेस करेंगे, 6.33 प्लस 1.78 मल्टीप्लाइड बाई 20, अब इस बार 2017 हो जाएगा क्योंकि ईयर हमारा 2017 है, तो 2017 माइनस 2016 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1.78 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये होगा 1 और 1.78 प्लस 6.33, तो ये निकल करके आएगा 8.11। उसी तरीके से आप बाकी इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी, ये ट्रेंड वैल्यूज भी आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि सेमी एवरेज मेथड से हम लोग ट्रेंड वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में ट्रेंड लाइन को फाइंड करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। अब कुछ और ऑल्टरनेटिव में डिस्कस कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर आपको जो टोटल वैल्यूज दी गई थी वो टोटल वैल्यूज आपकी 6 थी, तो 6 को अगर आप 2 पार्ट्स में बांटते हैं तो ये बन जाता है हमारा 3 और 3 का। लेकिन यहीं पर मान लीजिए अगर आपको ऑड नंबर दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 2021 का भी डेटा दे देता है, ये हो जाता है 10। तो जब भी आपके पास में ऑड होता है तो 7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 में आपका डिवाइड कैसे होगा, 3.5 और 3.5। तो टाइम सीरीज में हम लोग इस तरीके का नहीं करते कि 3.5 और 3.5, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा देखिए अगर आपको यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है तो ऑड नंबर में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक मिडिल ईयर को फाइंड करिए, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पूरा जो डेटा है उसका मिडिल ईयर, ना कि वो पार्ट का, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वही मीडियन वाला फॉर्मूला हमारा होता है। ये आप करेंगे 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपका आएगा 4th। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप चलिए तो ये 1st, 2nd, 3rd और 4th, तो ये आपका निकल करके आ रहा है 4th ईयर, ये आपका है 4th ईयर। तो इस 4th ईयर को क्या करेंगे, आप इग्नोर कर दीजिए और बाकी के डेटा से आप अपने डेटा को बना लेंगे। मतलब आप 3 वैल्यूज़ इधर रखेंगे और 3 वैल्यूज़ आपकी हो जाएंगी 19, 20 और 21 की। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग फिर से फॉलो करेंगे, इसको प्लस इसको करके y1 मीन, और इसको और इसको प्लस करके y2 मीन, और उसी तरीके से हमारा यहाँ पर t1 और ये t2 मीन भी निकल के आ जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस कर ली, अगर हमारा ईयर ऑड में दिया हो। अब मान लीजिए आपका ईयर जो है वो इवन में ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 20, 21 और 22 दिया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए 10 दिया, यहाँ पर आपको 18 दे दिया। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास में 3 वैल्यू जब हमारे पास में ये वैल्यूज़ थी सिर्फ, तो इनको हमने डिवाइड किया था तो ये हमारा 3 और 3 के हिस्से में बढ़ गया था, यानी कि जब हमारे पास से 6 वैल्यूज़ थी तो हम लोगों ने 3
और 3 को फाइंड कर लिया था। तो इसमें 3 में से जो हमारा सेकंड ईयर था वो हमारा मिडिल ईयर हो गया था, यहाँ पर जो हमारा 5th ईयर था वो हमारा मिडिल ईयर हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर देखें गौर से, तो ये आपके कितने ईयर हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके अब 8 ईयर हो गए, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो आपके टोटल 8 ईयर हो गए। तो 8 को अगर आप 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आपका 4 और 4 में बढ़ जाएगा। लेकिन 4th में मतलब 4 वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं तो 4 में आप मिडिल ईयर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये वाला जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाले पार्ट को, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा 4 वैल्यूज़ का ये लेंगे और साथ में 4 वैल्यूज़ का पार्ट ये हम लोग ले लेंगे। तो जब 3 थी तो 3 में हम लोगों ने मिडिल ईयर आराम से बता दिया था 2019 और 2016। लेकिन जब आपके पास में इस तरीके की कंडीशन होगी तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा मिडिल ईयर जो होगा वो आपका इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 2016 और प्लस 2017 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये निकल के रहेगा 2016.5। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2020.5, तो ये आपका हो जाएगा T2 मीन और ये आपका हो जाएगा T1 मीन। जब प्लॉट करने की बारी आएगी तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने 2016 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने 2017 लिया है, यहाँ पर 2018 लिया है, तो 2016 और 2017 इन दोनों के बीच में आप प्लॉट करेंगे y1 मीन को। उसी तरीके से 2020 और 0.5 दिया हुआ है आपका, तो ये हो जाएगा 2020 और 2021 के बीच में, 2020 और 2021 के बीच में आपका जो वैल्यू प्लॉट होगी वो हो जाएगी y2 मीन की। तो ये हम लोगों ने सेमी एवरेज मेथड देख लिया, फ्री हैंड कर्व भी हम लोगों ने देख लिया। साथ में मैंने आपको सेमी एवरेज में एक तो ट्रेंड लाइन बता दी, दूसरी मैंने ट्रेंड वैल्यूज़ बता दी। ट्रेंड लाइन में भी मैंने आपको 2 ऑल्टरनेटिव बता दिए, जब आपका ईयर जो होगा वो ऑड होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका ईयर इवन भी दिया हुआ है तो भी उसमें अगर आपको मिडिल ईयर की कन्फ्यूजन होती है, अगर मिडिल ईयर आपके इवन में फंस जाते हैं तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अब कोई भी तरीके का डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में मैं फिर से बोलूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग मूविंग एवरेजेस और लीस्ट स्क्वायर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।